परिवार है, तो अपने परिवार से कुछ क्या छुपाव कैसा? जब पर्दा नहीं खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या? तो कैसे पर्दा खुलेगा इस राज से? तो क्योंकि ये इसमें देखिए, एक नया। इसमें इतना झोल क्यों आ रहा है? हुँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी जी ने पढ़ाई की। हुँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री सार्वजनिक की हुई है। हुँ, मैंने भी जहाँ से पढ़ाई की हुई है, मैं भी अपनी डिग्री दिखा सकती हूँ टीवी पे बैठ कर के कि हुँ। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया हुआ है, कहाँ-कहाँ से मैंने हाई स्कूल, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, मैं भी सब दिखा सकती हूँ। हुँ। लेकिन यहीं पर जो सवाल उठता है, मोदी जी को दिखाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने जब डिग्री ली है, उस समय भारत नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। हमारे साथ हैं पूनम पंडित जी। बात करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं और अब और भी सवाल उठने लगे हैं जब हाई कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मोदी की डिग्री जो है निजी तौर पर कोर्ट को दिखाया जा सकता है, लेकिन इसमें अजनबियों को नहीं दिखाया जा सकता डिग्री। तो ऐसा क्या है डिग्री जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखाना चाहते हैं? क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवाद फिर से आ गया? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहूँगी। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखा सकते। हुँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इतने बड़े-बड़े इतने विद्वान-विद्वान लोग वहाँ से निकले हुँ, हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबके फ़ोटो भी लगे होते हैं। ठीक है कि ये हमारे यहाँ से पास आउट होके गया, भई आज इसने देश में ये नाम रोशन किया, आज इसने ये किया, जिसने ये किया। तो इससे खुशी महसूस होती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहना कि अजनबियों को हम डिग्री नहीं दिखाते हैं, तो फिर अजनबी कौन है? वो जनता जो 3 टर्म से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, हुँ। वो जनता या वो विपक्ष जो हमेशा से लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ रहा है और गलत का गलत विरोध करता है, वो जनता? या फिर आप जो अजनबी कह रहे हैं इस देश में, किसको कह रहे हैं? इस बात की जवाबदेही दिल्ली यूनिवर्सिटी की है ना, बताएँ वो किसको अजनबी कह रहे हैं? इस भारत की जनता को आप अजनबी कह रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है, तो अपने परिवार से कुछ क्या छुपाव कैसा? जब पर्दा नहीं खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या? तो कैसे पर्दा खुलेगा इस राज से? तो क्योंकि ये इसमें देखिए, एक नया। इसमें इतना झोल क्यों आ रहा है? हुँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी जी ने पढ़ाई की। हुँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री सार्वजनिक की हुई है। हुँ, मैंने भी जहाँ से पढ़ाई की हुई है, मैं भी अपनी डिग्री दिखा सकती हूँ टीवी पे बैठ कर के कि हुँ, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया हुआ है, कहाँ-कहाँ से मैंने हाई स्कूल, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, मैं भी सब दिखा सकती हूँ। हुँ, लेकिन यहीं पर जो सवाल उठता है, मोदी जी को दिखाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने जब डिग्री ली है, उस समय भारत में वो डिग्री नहीं थी। हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो छोड़िए, भारत में ही नहीं थी वो डिग्री। हुँ, तो इसीलिए सवाल उठ रहा है डिग्रियों पे कि आप डिग्री दिखाइए, क्योंकि जब आप डिग्री दिखाएँगे तो जैसे आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के एक नेता ने हल्फ़नामे में अपनी शिक्षा का वो दिया था, तो हुँ, उसकी जो विधायकी छिन गई थी। हुँ, हुँ। ऐसे कई बार हुआ है, तो हो सकता है मोदी जी आज़म को खान भी के बेटे ने डेट ऑफ बर्थ भी। गलत कर दिया था, तो हुँ, इसीलिए उनकी छिन गई थी हुँ, विधायकी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मोदी जी को भी शायद इसी बात का डर है, इसलिए वो कोर्ट पे भी प्रेशर करे जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों से, एक यूनिवर्सिटी जो होती है ना, कैंपस यूनिवर्सिटी जो होती हुँ। है, वो एक मतलब इंडिविजुअल होता है। वो किसी की बात नहीं मानता, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ मोदी जी का नहीं, समर्थन कर रहे हैं। लॉजिक में कितना दम है? क्योंकि अमित शाह ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी डिग्री सार्वजनिक की थी। अब कह रहे ए थे मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ, फिर हुँ, यहाँ निजी हुँ। कैसे हो गया? हाँ, वही, हाँ, यही बा अभी ये वाला मामला 5-6 साल पहले जब आया था, हुँ, तो इन्होंने डिग्री इनकी सार्वजनिक की थी। हुँ, जब एक बार कोई चीज़ सार्वजनिक हो गई, तो हुँ, दोबारा दिखाने में क्या दिक्कत है? हुँ, इसका मतलब झोल है ना कुछ ना कुछ। हुँ, अब ये तो सबको पता है कि झोल है। प्रभात, आपको याद होगा कि जब 10 साल पहले भी ये मामला उठा था। हुँ, फिर 5 साल पहले जब हम किसान आंदोलन में बैठे थे, वहाँ पे भी ये मामला उठा था। हुँ, आज ये मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। 3-3 टर्म हो गए, 3-3 टर्म से आप प्रधानमंत्री, तो भैया तुम्हें दिखाने में क्या दिक्कत है? हुँ। जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस डिग्री का डिटेल निकाला गया कि कौन से सन की है मोदी जी की, ज़रा देखें। बुद्धिजीवी लोग हैं भाई भारत हुँ, में, अनपढ़ लोग थोड़ी ना है, ठीक? बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। तो देखा कि उस समय तो भारत में डिग्री नहीं थी, इसलिए झोल हो गया। उन्हें थोड़ी पता था कि ये ऐसा रायता फैल जाएगा। हुँ। अब उस रायते को सँगवाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों आगे हो रही है? अब तो इंडिविजुअल है। तो मतलब लोग जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, क्या देखिए, ल अनपढ़ है हुँ, या नहीं है, हुँ, देखिए एक अनपढ़ व्यक्ति भी इतिहास रच सकता है। हुँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है हुँ, कि अनपढ़ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जीवन में, कर सकता है, लेकिन जनता से धोखा नहीं करना चाहिए ना। हुँ, अब सच, अगर आप अनपढ़ भी होंगे ना मोदी जी, तो अगर आप ये बात बोलेंगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अपने हलफनामे में गलत किया है, कुछ भी व्हाटएवर, तो जनता आपको माफ़ कर देगी, क्योंकि ये भारत की जनता है, क्योंकि हुँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं हुँ। और आप ऐसे सम्मानित पद पे बैठे हुए, आपका अपमान नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी गलती को स्वीकारिए तो सही। जनता तो माफ़ कर देगी, लेकिन ये धोखेबाज़ी का जो प्रधानमंत्री बनना और उसके बाद हलफ़नामे लगाना, तो ये इनको जेल हो जाएगी हाँ, फिर तो। ये टैग इन पे लग जाएगा, डर बस इतना ही है हुँ।
क्योंकि 74 साल की उम्र भी हो रही है, हुँ, हो सकता है नहीं वहाँ पे रह पाएँ। हुँ, कोई बात नहीं, हम निवेदन करेंगे फिर कोर्ट से कि कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 बार के बुज़ुर्ग हैं, आप इनको क्षमा कर दीजिए। हुँ, लेकिन आप डरिए नहीं, आप डिग्री दिखाइए। हुँ। वनतारा में तो शेर बन रहे हैं कि शेरों से खेल रहे हैं देखिए, और शेरों में जालों में से खेलते हुए हाँ, अपने प्रधानमंत्री को देखा है, अपने इंदिरा जी को नहीं देखा कि शेर शेर के साथ ऐसे वन टू वन थी जैसे मैं और आप हैं। हुँ, तो ये फ़र्क है पहले के नेताओं में। जब अमेरिका इंदिरा जी गई थी ना, पूरी कैबिनेट खड़ी हो गई थी, पूरी कैबिनेट। हुँ, ठीक, मनमोहन सिंह जी गए थे ना अमेरिका, पूरी कैबिनेट खड़ी थी, नतमस्तक थी। हुँ। और आप जाते, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको रिसीव तक करने नहीं आते कोई। क्या सच में खेल रहे हैं शेरों से या फिर शेर बना क्या क्या देखिए, ये ब इमेज क्या देखिए दिखाती है मतलब? ये फालतू की बातें हैं, हुँ, वाहियात बातें हैं, जिन बातों का कोई तथ्य नहीं है। हम हुँ, मुद्दे की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। हुँ, मुद्दा ये है, देश में महँगाई बहुत है, 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए जो आपने घोषणा किया था, हुँ। घोषणा करके आपने छोड़ दिया, उसको लागू करिए। महिलाएँ अपना अधिकार माँग रही हैं, 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप बेरोज़गारी खत्म करिए, महँगाई कम करिए, ये मुद्दे की बातें हैं, आप इन पे बात कीजिए। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब सच में 56 इंच का सीना की बात करते हैं, तो क्या अब मोदी जी को डिग्री दिखा देनी चाहिए? बिल्कुल आपको दिखा आपको देनी क्या लगता है देखिए, कि बिल्कुल दिखा देनी हुँ, चाहिए और 56 इंच का सीना नापा जाता होगा इंच टेप से। हुँ, ठीक है? यहाँ गांधी का, नेहरू का, पटेल का, सुभाष का, अंबेडकर का, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, गनी गफ्फार, ठीक? और ज्योतिबा फूले, इन सब का जिगर नापने के लिए ना आपको जिगर बड़ा होना चाहिए आपका, वो आपके अंदर नहीं है। हुँ। आपका नापा जाता होगा इंच टेप से। इनके लिए अंदर का एक जिगर मजबूत आपका होना चाहिए, जो आपका नहीं है। तमाम नेता सवाल उठा चुके हैं इसके पहले अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्षी संजय राउत जी। लेकिन राहुल गांधी जी अब क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं जब हाई कोर्ट की इस तरीके से टिप्पणियाँ हुई? क्या देखिए, लगता है? राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, हुँ, नेता प्रतिपक्ष हैं, हर चीज़ को ज़िम्मेदारी से समझते हैं और हर चीज़ का जवाब एक्शन का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हुँ, वो सूझ-बूझ से होना चाहिए। हुँ। ठीक है? क्या लगता है अब आने वाले टाइम में इस मुद्दे को बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, हुँ। बिल्कुल होगा। राज्यसभा में जो जिस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात को हाँ, लेकर के उठ रहा हाँ, है मुद्दा, हाँ। इस पर भी बवाल हो रहा है। देखिए, वोटर लिस्ट में हुँ, लोगों को गुमराह करके वोट उनका ले लिया जाता है, उनको कोई सुविधाएँ नहीं दी जाती और बहुत फर्जीवाड़े होते हैं, हुँ। तो उस पे तंज कसना चाहिए ताकि ईमानदारी से एक चुनावी प्रतिक्रिया से जीत-हार तय तो हो। ये कुल मिला-जुला के चुनावी प्रक्रिया है, उस पे सवाल उठते हैं, कभी कांग्रेस के किसी वोटरों चीज़ के में वोट काट दिए जाते हैं, हाँ, है तो ना? ये सब जब यही सब चीज़ें तो कि प्रधानमंत्री बनने के पीछे तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी बात हो वही गई ना, वही इस वही। पर देखिए नोएडा में बाहर के लोग इतने हुँ, रहते हैं आकर के, पिछली बार वोट ज़्यादा थी, अब की बार फिर 1.5-2 लाख वोट बढ़ गई है ना? इस तरीके की चीज़ें और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वोट भी नहीं है, वो सिर्फ़ 1 दिन के लिए आते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत जगह विधानसभाओं में हो रही है, तो उस पे तंज कसा जाना चाहिए, जो व्यक्ति वहाँ पे वोट डाल रहा है, तो वहीं पे उसका वोट होना चाहिए। गुजरात में तो जाकर के कहते हैं कि हम हमारे महिलाओं की वजह से ही मैं धनवान हूँ और तो महिलाओं का महिला वोट आरक्षण लागू कर दीजिए हुँ, महाराज। अगर आप महिलाओं की वजह से धनवान हैं, तो महिला आरक्षण दे दीजिए ना उनको। हुँ। अगर आप मानते हैं कि महिलाओं की वजह से आप धनवान हैं तो। आपका अगर बुद्धि का विवेक जाग रहा हो, तो आप दे दीजिए ना महिलाओं को आरक्षण। अगर आप इस बात को समझते हैं, अगर वो इस बात को समझते, तो आज जंतर-मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता महिला कांग्रेस के द्वारा। हुँ। अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल आगे उठते रहने चाहिए या क्या कब खत्म होंगे? आपको क्या लग रहा है देखिए कैसे खत्म होंगे? देखिए हमें उम्मीद है कि भाजपा उनकी डिग्री दिखाएगी, तो शायद ये सवालों के जवाब बंद हो जाएँगे। हुँ, जब तक नहीं दिवाएँगे, तो सवालों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।